हाँ तो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस वीडियो एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी। जी हाँ मेरे दोस्त, सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम लोग व्याकरण टॉपिक को करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम व्याकरण टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, इससे पहले हम लोग कुछ मूलभूत बातें हैं, कुछ बेसिक बातें हैं, उसको हम लोग जानने और समझने का कोशिश करेंगे। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, समय को जाया न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं कि वर्ण के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्ण के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर बात आया है सार्थक का। किसका बात आया है? सार्थक का। कि सार्थक मतलब होता क्या है? यानी सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ हो। क्या हो? जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सार्थक कहते हैं। एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। ठीक है, यानी सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो और निरर्थक मतलब जिसका अर्थ नहीं हो। तो जिसका अर्थ निकलता हो, यानी वर्ण के सार्थक मेल को, यानी वैसा वर्ण हम लोग लिखेंगे जिसको मिलाने पर कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त? शब्द कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर दिया गया है कि शब्द और पद में अंतर। तो शब्द और पद में अंतर क्या होता है, इसी अंतर को हम लोग जानने और समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, शब्द या पद में क्या अंतर होता है, उस अंतर को हम लोग जानने और समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, कह रहा है कि जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयोग में आता है तो ये शब्द कहलाता है। अब भाई स्वतंत्र रूप में प्रयोग में आता है, इसके कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग लिख रहे हैं मोहन। ठीक है, क्या लिख रहे हैं? मोहन। ये स्वतंत्र रूप में प्रयोग हो गया, ये क्या है? शब्द है। हम लिख रहे हैं रोहन, ये स्वतंत्र रूप में प्रयोग हो गया, ये क्या हो गया? शब्द हो गया। हम लिख रहे हैं श्याम, ये स्वतंत्र रूप में लिखा गया है, तो ये क्या हो गया? आपका शब्द हो गया। लेकिन उसी शब्द को हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई शब्द किसी वाक्य के अंदर प्रयोग में आता है, जब कोई शब्द किसी वाक्य के अंदर प्रयोग में आता है, यानी ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त कि जब कोई शब्द किसी वाक्य के अंदर प्रयोग में आता है तब वह शब्द शब्द न कहला करके पद कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग मोहन जब अकेले लिखेंगे तो ये स्वतंत्र रहेगा, तो ये शब्द है। किताब अकेले लिखेंगे ये स्वतंत्र रहेगा, तो ये शब्द है। पढ़ना अकेले लिखेंगे स्वतंत्र रहेगा, तो ये शब्द है। लेकिन इसी चीज़ को हम मिलाकर, इसी शब्द को मिलाकर हम लिखे हैं कि मोहन किताब पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है, तो ये क्या हो गया? मोहन शब्द न होकर के पद हो गया, किताब शब्द न होकर के पद हो गया, और पढ़ता है शब्द न होकर के ये पद हो गया। आशा करता हूँ कि इतना आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग मेरे दोस्त हम लोग जानने और समझने का कोशिश करते हैं कि पद के भेद कितने होते हैं। तो मेरे दोस्त, जो पद के भेद होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? पद के भेद जो होते हैं वो दो होते हैं। प्रश्न आता है कि पद के कितने भेद होते हैं? तो पद के दो भेद होते हैं। पहला होता है आपका विकारी पद और दूसरा होता है अविकारी पद। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर एक नोट दिया है, इस नोट को हम जानने और समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, दिया है कि विकारी शब्द विकार शब्द से बना हुआ है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। ये बात आप लोग बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि जो विकारी शब्द बना है वह विकार शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन, यानी उसका अर्थ ही होता है परिवर्तन। अब आगे के देखेंगे कि जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। अब भाई ये कह रहा है कि जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और ठीक इसके विपरीत अविकारी शब्द किसे कहते हैं? यदि बात आएगा तो जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। देखिए, अब ये बार बार परिवर्तन की बात आ रहा है। किसका बात आ रहा है? परिवर्तन का। यानी विकारी शब्द की बात आया तो उसमें कहा क्या कि जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। तो अब मेरे भाई, ये परिवर्तन कैसा, यानी परिवर्तन जब होगा तो कैसा परिवर्तन होगा? तो इसी परिवर्तन को हम सभी जानने और समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, वो परिवर्तन कैसा होगा उस परिवर्तन को हम लोग जानने और समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, विकारी शब्द को हम लोग फिर से एक बार डिफाइन करते हैं कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक और
काल के प्रभाव से परिवर्तित हो जाए यानी बदल जाए, चेंज हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी वही कह रहा था ना कि जिस शब्द में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और उसी को डिटेल्स में बताया गया है कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि कैसे परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर मेरे ध्यान देंगे कि लड़का, और लड़का से परिवर्तित हो गया है तो लड़की हो गया है, और किसके अनुसार परिवर्तन हुआ है? तो लिंग के अनुसार हुआ है। फिर यहाँ पर लड़का है और लड़का से क्या हो गया है? लड़के हो गया है। ये किसके अनुसार परिवर्तित हुआ है? तो वचन के अनुसार परिवर्तित हुआ है। और मैं यहाँ पर को चिन्ह लगा है तो मुझको हुआ है, और से चिन्ह लगा है तो मुझसे हुआ है, यानी ये कारक के अनुसार परिवर्तित हुआ है। किसके अनुसार परिवर्तित हुआ है? कारक के अनुसार परिवर्तित किया था। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को विकारी शब्द समझ में आया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि विकारी शब्द के भेद की। तो विकारी शब्द के जो भेद होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, यहाँ पर को क्रिया हो जाएगा, और यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्रिया और विशेषण, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। यानी विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला होता है आपका संज्ञा, सर्वनाम, उसके बाद से क्रिया और विशेषण। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, अब चलिए हम लोग जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि अविकारी शब्द यानी अविकारी पद क्या होता है। ठीक है, तो अविकारी शब्द और अविकारी पद के हम लोग परिभाषा को डिफाइन करेंगे, जानने और समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी वैसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, और अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। और कौन कौन से भेद होते हैं? वो होता है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, और चौथा जो होता है आपका विषमयादि बोधक। ठीक है, कौन होता है? विषमयादि बोधक। पहला होता है आपका क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक और चौथा होता है विषमयादि बोधक। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इतनी सारी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, और आगे की इस वीडियो में हम लोग संज्ञा टॉपिक को लेकर के आएंगे और संज्ञा को बहुत ही आसानी से पढ़ने और समझने का काम करेंगे। तो मेरे दोस्त, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन यही है कि आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत तक वीडियो को देखिएगा तब आपको बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि मैंने आप सभी लोगों के बीच, आप सभी लोगों के समक्ष किस प्रकार के जानकारी को साझा किया है। तो आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। यानी ज्ञान जब आप लीजिए तो पहले किसी से भी कोई भी बात सुन रहे हैं तो उसको पूरी बातों को सुनेंगे, उसके बाद से आगे की जो भी चर्चा करना होगा उस बात पर चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इतनी सारी बातें समझ में आ गई है। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।